हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम सिंथेटिक डिटर्जेंट यानी संश्लेषित अपमार्जक की ट्रिक देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट को इनके एग्जाम्पल याद करने में प्रॉब्लम होती है, बस इसी को ट्रिक से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसकी ट्रिक पर। तो फर्स्ट नंबर पे आपके एनायनिक डिटर्जेंट यानी ऋणायनिक अपमार्जक। इसका एग्जाम्पल है सोडियम लोरेल सल्फेट। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए ट्रिक पर। अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कोई भी बोरवेल खुदवाने के लिए लोरिंग मशीन की नीड रहती है। लेकिन लोरिंग मशीन ऐसे तो है नहीं कि 1 रुपये या 2 रुपये में आ जाए, उसके लिए लाखों रुपए लगते हैं। तो बैंक से लोन लेना पड़ता है यानी ऋण लेना पड़ता है। तो लोरिंग मशीन लगाने के लिए किसके लिए? बोरवेल के लिए ऋण यानी लोन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऋण यानी ऋणायनी अपमार्जक और लोरिंग यानी आपके लोरेल सल्फेट कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, आपने एक शैम्पू का नाम सुना होगा, लॉरियल शैम्पू। वो थोड़े उसकी प्राइस नॉर्मली हाई होती है, तो अगर आप उसको रेगुलर यूज करेंगे तो थोड़े दिनों में आपकी सेविंग खत्म हो जाएगी। आपको लोन लेना पड़ेगा यानी ऋण लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लॉरियल शैम्पू से कनेक्ट कर सकते हैं और लॉरियल से आपके कनेक्ट हो जाएगा लोरियल सल्फेट। और चलिए अब इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सोडियम डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट। अब इसको ट्रिक से कनेक्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि अफीम की प्राइस नॉर्मली हाई होती है। जो लोग इनको खाते हैं तो उनको क्या होगा, थोड़े दिन में उनको भी ऋण लेना पड़ेगा यानी लोन। तो इस तरह से इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अफीम डोडा या डोडा पोस्ट एक ही बात है। खाने वालों को ऋण यानी लोन, तो ऋण से आपके तो ऋणायन कनेक्ट हो जाएगा। और अफीम डोडा, देखिए अफीम से कुछ मतलब नहीं है और पोस्ट से कुछ मतलब नहीं है। डोडा से आपको याद रखना है डोडासिल बेंजीन। और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए आपको की पॉइंट पकड़ना है ताकि आपको ये एग्जाम्पल याद हो जाए। पूरा आपको याद रखना है तो बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि हाँ सोडियम आगे है और पीछे सल्फोनेट है। तो चलिए इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं धनेनी अपमार्जक यानी कैटायनिक डिटर्जेंट। इसका एग्जांपल है आपके सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। देखिए आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम सुना होगा। नाम बैंक है तो मोस्टली उसमें बहुत सारा धन यानी मनी होगी। तो सेंट्रल से आपके कनेक्ट हो जाएगा सेंटिल मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। और धन से आपके कनेक्ट हो जाएगा धनेनी अपमार्जक। लेकिन ये हिंदी मीडियम वाले याद रख सकते हैं। अगर आप याद रखना चाहते हैं मुझे तो कैटायनिक डिटर्जेंट से याद रखना है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कैटायनिक से आप याद रखना कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ के पास बहुत सारा मनी है तो किस में रखेगी? सेंट्रल बैंक में रखेगी ना। तो इस तरीके से ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हम अनायनिक अपमार्जक यानी नॉन आयनिक डिटर्जेंट। इसको आप न्यूट्रल डिटर्जेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी आयन नहीं होता। तो कैसे कनेक्ट करना है इसमें? पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल स्टीयरेट। ट्रिक है इसकी पॉलीथीन ग्लव्स। पॉलीथीन ग्लव्स यानी पॉलीथीन के दस्ताने आते हैं जिनको आप नॉर्मली बालों में कलर करने के लिए यूज करते हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी में यूज करता है। तो पॉलीथीन ग्लव्स को आप जब इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं तो जिस वायर पर आप हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये वायर न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें चलने के बावजूद भी आपको न्यूट्रल जैसा एहसास होता है। यानी पॉलीथीन ग्लव्स इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते टाइम न्यूट्रल होने का एहसास करता है। तो पॉलीथीन ग्लव्स से आपके देखिए थोड़ा फीलिंग आ रही है। पॉलीथीन तो ही और ग्लव्स से आपके ग्लाइकोल और न्यूट्रल से आपके अनायनिक अपमार्जक यानी न्यूट्रल डिटर्जेंट है ये। तो न्यूट्रल से आपको ये कनेक्ट हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।